थर्ड पीरियड में अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका। इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि कोई भी थ्री टर्म्स आपको एपी में हो, एपी तो सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, लेकिन जब थ्री टर्म्स की बात हो, फोर टर्म्स नहीं, जब ओनली थ्री टर्म्स की बात हो, तो इफ ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब हो गया कि आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो और थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दो। ये एपी में है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इफ ए बी सी आर इन एपी, दैट मीन्स ये ऑब्वियसली होगा। और या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, टू बी इक्वल टू सी प्लस ए, यह और यह सेम थीम है। और यह आप ऐसे लिख सकते हो, बी इक्वल टू सी प्लस ए बाय टू, लेकिन बेस्ट यही है, हम लोग यहीं से लेके चलेंगे। इफ ए बी सी आर इन एपी, दैट मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। जब भी कोई थ्री टर्म्स हो, कितना बड़ा टर्म्स हो उसे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट टर्म इतना बड़ा हो, सेकेंड टर्म कुछ भी हो, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम लोग इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। इफ ए बी सी आर इन एपी, तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। और ये एरिथमेटिक मीन में भी यही होता है कि मीन भी बताएंगे आपको, हम जस्ट बताएंगे, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब यह देखिए, इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं हम। इफ नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इफ नंबर n माइनस टू, ये है, यहां ये b है, और ये यहां पर 5n प्लस टू, ये c है। इफ ए बी सी आर इन एपी, है ना, देखिए लिखा हुआ क्लियर है। इफ ए बी सी आर इन एपी, फाइंड एन। अब देखिए ए बी सी में है, तो फर्स्ट का अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा ए बी सी आर इन एपी, वी नो, यहां लिखेंगे वी नो इफ n माइनस टू, 4n माइनस वन एंड 5n प्लस टू आर इन एपी। यदि दो नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, तो ये लाइन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट रफ में क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, और सी दैट मीन्स 5n प्लस टू में से b को माइनस कर दो। समझ में आया? b माइनस ए, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, रूल है। अब जस्ट लिखे हैं, अब इसको ब्रैकेट हटाओगे तो 4n माइनस वन माइनस n प्लस टू, पता है ना, ये माइनस ब्रैकेट में के ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन चेंज करता है, n का साइन प्लस है माइनस हो गया, और 2 का साइन माइनस है तो प्लस हो गया। सिमिलरली 5n प्लस टू माइनस 4n प्लस वन, 4n माइनस n 3n माइनस वन प्लस टू प्लस वन, n प्लस थ्री, इसको इधर ले आओ तो 3n माइनस n और 3 माइनस वन, तो 2n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा, बस एक ही थीम लिखा कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बस ये थिंकिंग को हमेशा याद रखना है। जब भी थ्री टर्म्स दे, एग्जाम में फिक्स है 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। थ्री नंबर्स कुछ भी देगा, या तो n के टर्म्स में दे दे, a के टर्म्स में दे दे, k के टर्म्स में दे दे, कुछ भी दे दे। तो इस प्रकार से जब भी कोई थ्री टर्म्स डिफरेंट टाइप्स का कुछ भी लिखा हुआ हो दे दे, तो हमको सेकेंड में से फर्स्ट को कर देना है, इज इक्वल टू थर्ड में सेकेंड को माइनस करके आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां भी थ्री टर्म्स है। फर्स्ट टर्म आपका हो गया के स्क्वायर, ये ए है, यहां पर ये बी, और यहां पर ये सी है। तो इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, दैट मीन्स वी से
बी मीन्स यहाँ हो गया 2k² प्लस 3k प्लस 6 बी माइनस ए मीन्स k² प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू सी 3k² प्लस 4k माइनस बी 2k² प्लस 3k प्लस 6। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 2k² माइनस k²। नहीं तो एक स्टेप आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह से, साइन चेंज कर देगा, माइनस है k² माइनस 4k माइनस 8 3k² प्लस 4k माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6। अब देखिए 2k² में से k² जाएगा, k² 3k माइनस 4k k² 3k माइनस 4k माइनस k 6 माइनस 8 माइनस 2 3k² माइनस k 2k² k² 4k माइनस k और माइनस 6 k² आपका चला गया। देखिए यहाँ पर कुछ गलतियां हुई क्या, 2k² माइनस 3k, हाँ यहाँ देखिए गलतियां हो गई, 4k माइनस 3k है प्लस k आएगा, यहाँ k कैंसिल हो रहा था। जब इस टाइप का लगे कि k ही कैंसिल हो रहा है और k ही फाइंड करना है तो क्वेश्चन चेक करेंगे कहीं हम तो गलती तो नहीं कर दिए। पहले भी बता चुके हैं कि मैथ का आप एक्सपर्ट हैं, जरूरी नहीं है कि मैथ में आपसे गलती नहीं होगा। जब आप लिख रहे हो तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि यहाँ क्या था और क्या आप लिख रहे हो। ये k² कट गया, इसको इधर ले आओ, माइनस के हो जाएगा, ये माइनस 6 पहले से है, इधर प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, k इज इक्वल टू 2 होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो k का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। इस तरह से आपको हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कुछ और है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि इफ 3 टर्म्स आर इन एपी दैट मीन्स सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड पे कुछ क्वेश्चन रहता है जो हमने आपको बताया और आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। ओके।